Students, I am Professor Brajesh Bagri and today we are discussing class 9 chapter 1 number systems and the topic is decimal expansion of real numbers. इसके पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बहुत सारे बेसिक समझे हैं प्रीवियस वीडियोस में. अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियोस देखें ताकि आप लोग ये डिटेल में समझ पाएँ और लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल ब्रजेश बागड़ी सब्सक्राइब करें. देखिए अब हम टॉपिक शुरू करते हैं डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर्स. डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर्स समझाने के पहले मैं आप लोगों को कुछ डिवाइड यहाँ पर करके बताऊंगा. ऑल्दो आप लोग जानते हैं डिवाइड करना, फिर भी एक जनरल कॉन्सेप्ट के लिए हम वो समझेंगे. सो फर्स्ट वी हैव कंसीडर्ड विथ 10/3. ठीक है, 10/3 को हम डिवाइड करते हैं. हियर द डिविडेंड इज 10 एंड डिवाइजर इज 3. डिवाइड करेंगे तो ये सबसे पहले 3 से जाएगा, 3 3 9. माइनस करेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 1 रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, फिर एक 0 आ जाएगा. देन अगेन 3 3 9. माइनस करेंगे, फिर से रिमाइंडर 1 आएगा, फिर एक 0 ले लेंगे हम, 3 3 9 एंड अगेन द प्रोसेस रिपीट्स. अपने आप ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस रिपीट होती चली जाएगी. ओके, दैट मीन्स ये 3 आता जाएगा. सो आंसर इज 3.333 एंड सो ऑन. ठीक है, अब देखिए जो नंबर बार बार रिपीट होता है हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार. तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 3.3 बार. 3 बार रिपीट होता जा रहा है. ओके, एक जैसा ये अप टू इंफिनिटी अगर आप ये कैलकुलेशन करते रहेंगे तो यही वैल्यू आती जाएगी. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं. सपोज हम डिवाइड करते हैं 7 को 8 से, 7/8. ये डिवाइड हम करके देखेंगे. ओके, तो 7/8 कर रहे हैं, दैट मीन्स द डिविडेंड इज 7 एंड डिवाइजर इज 8. नहीं जाएगा ये, यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे स्टार्टिंग में ही, पॉइंट यहाँ आ जाएगा 0. ठीक है, अब ये जाएगा 8 बार, 8 8 64. माइनस करेंगे, 10 में से 4 गए, 6 बचे. ठीक है, अगेन यहाँ पर एक 0 आ जाएगा. देन 8 7 56. माइनस करेंगे, 4 आएगा, फिर एक 0 आ जाएगा, 8 5 40. ओके, सो रिमाइंडर इज 0. यहाँ पर ये डिवीजन खत्म हो गया और यहाँ पर इसका आंसर कितना आया, क्वेश्चन है 0.875. ओके, और रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ चुका है. ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं. सपोज यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं 1/7. ओके, 1/7 की वैल्यू 1/7 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट मीन्स डिविडेंड इज 1 एंड डिवाइजर इज 7. नहीं जाएगा, डेसिमल लेना पड़ेगा. सबसे पहले हमने डेसिमल लिया 0. ठीक है, अब ये जाएगा 7 1 7. माइनस करेंगे, यहां पर आंसर आ जाएगा 3. फिर अगेन यहां पर एक 0 आ जाएगा, 7 4 28. माइनस किया, आंसर आया 2. ओके, यहां पर रिमाइंडर आ गया 2, फिर एक 0 ले लिया, 7 2 14. माइनस करेंगे, यहां पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा 6. फिर एक 0 लेंगे, 7 8 56. माइनस करेंगे, फिर रिमाइंडर आ जाएगा 4. यहां ले लेंगे हम 0. सो 7 5 35. माइनस करेंगे, फिर यहां पर 5 आएगा और 0. देन 7 7 49. माइनस करेंगे और अगेन यहां पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1. रिमाइंडर इज अगेन 1. रिमाइंडर फिर से 1 आ जाएगा. जैसे ही रिमाइंडर 1 आएगा तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाएगी, क्योंकि फिर से आप यहाँ 0 लेंगे तो फिर से किससे जाएगा, 7 से ही जाएगा और ये वैल्यूज एज इट इज रिपीट होती जाएंगी. ये जो ब्लॉक है 1 4 2 8 5 7 ये एज इट इज रिपीट होगा. दैट मीन्स द आंसर इज 0.142857 बार. इन सभी डिजिट्स के ऊपर हमने बार अप्लाई कर दिए. ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने 3 अलग अलग डिविजन्स देखे. यहाँ पर हमने देखा कि एक ही नंबर बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर जाकर रिमाइंडर 0 हो जाता है और यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स हैं जो ऑटोमेटिकली रिपीट होती जाती है. तो इस तरह के जो डेसिमल एक्सपांशन होते हैं इन्हें हम कहते हैं नॉन
टर्मिनेटिंग, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यहां पर ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट मतलब खत्म नहीं हो रहा है, आप इसको जितनी स्टेप्स करते जाएंगे उतने 3 आते जाएंगे, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये जो डेसिमल एक्सपांशन है ये है टर्मिनेटिंग टाइप का, टर्मिनेटिंग, दैट मीन्स कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद यहां पर हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता है। तो इस तरह के डिविजन्स को या इस तरह के डेसिमल एक्सपांशंस को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और थर्ड जो टाइप हमने पढ़ा उसके अंदर भी ये जो वैल्यूज है ये कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा, ये स्टेप्स रिपीट होती जाएंगी, दैट मीन्स ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो यहां पर हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जो डेसिमल एक्सपांशंस होते हैं, डेसिमल एक्सपांशंस यहां पर हमने अभी 2 टाइप के डेसिमल एक्सपांशन समझे। कौन कौन से डेसिमल एक्सपांशंस देखे हमने डेसिमल एक्सपांशंस देखे, डेसिमल एक्सपांशन एक हमने देखा यहां पर टर्मिनेटिंग, और दूसरा हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ओके, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब देखिए यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जब भी किसी रैशनल नंबर, यहां पर हमने 3 रैशनल नंबर्स को डिवाइड किया था। पहला रैशनल नंबर जिसको हमने डिवाइड किया वो 1/3 था, दूसरा रैशनल नंबर जिसे हमने डिवाइड किया वो 7/8 था, तीसरा रैशनल नंबर जिसे हमने डिवाइड किया वो था 1/7। और ऑब्वियसली ये तीनों क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। आपने देखा 1/3 p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, ये भी p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, ये भी p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, तो ये तीनों ही रैशनल नंबर्स हैं। इसका मतलब हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि वेदर द डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग या फिर वेदर द डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, these both types are actually representing rational numbers। ये दोनों ही टाइप्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रैशनल नंबर्स। अब देखिए हम रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करेंगे। अभी आपने क्या किया था, जैसे ये वाला आंसर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ये था 1/7, 1/7 एक रैशनल नंबर था, उसको आपने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो क्या इसका रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल है, क्या ये संभव है कि आपको डेसिमल एक्सपांशन गिवन हो और उससे आपको कहा जाए कि आपको रैशनल नंबर फॉर्म में यानी कि p/q के फॉर्म में से एक्सप्रेस करना है। देखिए 2 फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखें। पहला कि डेसिमल एक्सपांशन जो अभी तक हमने समझे हैं वो 2 टाइप के समझे हैं, हालांकि और भी होते हैं लेकिन अभी हमने सिर्फ 2 टाइप के डेसिमल एक्सपांशन समझे हैं। पहला है टर्मिनेटिंग, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ये दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर्स को। तो हम रैशनल नंबर्स को तो डेसिमल एक्सपांशन में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, लेकिन क्या हम डेसिमल एक्सपांशन से रैशनल नंबर लेके आ पाएंगे? क्या अगर ये वाली वैल्यू हमें गिवन है तो उसकी हेल्प से हम 1/7 ला सकते हैं या नहीं? वही प्रोसेस अब हम नेक्स्ट सेक्शन में समझेंगे। अभी के लिए आप इतना रिवाइज करें, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज रिवाइज करें, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप asking the questions. Thank you.